Hello everyone, this is Vandana Mishra and today I welcome you all my YouTube channel and today I am going to discuss my MA Geography first semester paper which is Economic Geography। आज जो हमारा पेपर था वो Economic Geography का था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। So you have to attempt all the questions। कोई 5 प्रश्न हल कीजिए, यानी कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, जो आपको 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्थानिक संगठन किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृषि प्रदेश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल रीजन। सस्य संयोजन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप कॉम्बिनेशन। संसाधन आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स बेस्ड रीजन। किस प्रकार के उद्योग विचलक उद्योग यानी फुट लूज उद्योग कहलाते हैं, विच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड फुट लूज इंडस्ट्रीज। यातायात लागत को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन दी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बाजार का क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें करना क्या था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हमको 10 चॉइसेस दी थी और हमें सिर्फ कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, अब हमारे पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, आर्थिक भूगोल में टोटल 5 यूनिट्स हैं। उसके बाद हर एक यूनिट से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें हमें चॉइस दी गई है एक के साथ। और ये जो क्वेश्चन होगा वो जो नॉर्मल जो रेगुलर बच्चे हैं उनको 12 मार्क्स समझ के अटेंड करना है और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको 15 मार्क्स समझ के अटेंड करना है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। इसकी चॉइस में हमें दिया है अर्थतंत्र के विभिन्न प्रखंडों को विस्तृत विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन डिटेल। यूनिट 2 से हमें पूछा गया है, भौतिक कारक आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। टू विच एक्सटेंट फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसकी चॉइस में दिया है, एक्सप्लेन द वॉन थ्यूनन मॉडल विद डायग्राम। वॉन थ्यूनन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए, यानी डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। देन हमारी यूनिट 3 है, हाँ यूनिट 3, लॉश के उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, डिस्कस द इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी ऑफ लॉश। उसकी चॉइस में क्वेश्चन दिया है, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यूनिट 4 है, अभिगम्यता एवं संबद्धता में क्या अंतर है, परिवहन तंत्र पर उसके प्रभाव को समझाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में बाजार की भूमिका पर एक लेख लिखिए, यानी राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ मार्केट इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यूनिट 5 से मैं क्वेश्चन दिया था, भारत के आर्थिक विकास की प्रादेशिक विषमताओं के कारणों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रीजंस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इंडिया। और इसके चॉइस में हमें करना था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर पेपर, जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का था, जो मेरा आज हुआ था। तो ये हमारा MA ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2021, जो भी आज 10 मार्च 2022 को कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू सो मच।